नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये ऑपरेशन के पाठक तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे शिक्षकगण, जो पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं, वो मजबूती के साथ खड़े नहीं हो जाते। क्योंकि जितना मास्टरवा है उग्रवादी सब, फर्जी डिग्रीधारी सब, पढ़ाने वाले मास्टर को भी कई वर्षों से प्रताड़ित किए हुए हैं। सब स्थानीय है, चुनाव में इधर उधर करके दबाव बनाए रहता है। तो ऐसे शिक्षक, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे, समाज के सामने डटे रहे। ऐसे शिक्षकों के साथ हम सब तब तक हम लोग खड़े रहेंगे जब तक पूरी मजबूती के साथ वो स्कूल में स्टैंड नहीं कर लेते हैं। और फर्जी मास्टरवा को तो खैर नहीं है, उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। और अभियान जो चल रहा है, उस अभियान से कहाँ जाइएगा, कहाँ भागिएगा। निगरानी से क्लीन चिट जो ले लिए हैं मास्टर साहब, उसकी भी जांच होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं, और वो बड़ी खबर ये है कि हाईकोर्ट में जो मामला दर्ज हुआ था, PIL फाइल हुआ था, उस हाईकोर्ट के मामले में कि बड़ी स्तर पर फर्जी शिक्षक बहाली हुई है, उस मामले में जो निगरानी जांच की है पूरे बिहार में, उसमें खबर ये आ रही है कि निगरानी वाले भी खेला कर दी, फर्जीधारी बने हुए हैं। जो सही शिक्षक थे उसको ये लोग, कई शिक्षकों को हटाए हैं। उसमें एक मुंगेर की एक महिला टीचर हाई कोर्ट आ गई है, और हाई कोर्ट में उन्होंने दिखाई कि देखिए किस तरीके से फर्जी शिक्षक कह के जो है निगरानी काम कर रही है, सर्टिफिकेट जांच कर रही है। उसको फिर से हाई कोर्ट ने नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। और उसी आदेश में देखिए दिक्कत क्या है ना, कि जो आदेश हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से आता है, तो उस आदेश में अनुपालन की जो कॉलम रहता है ना, उसको पढ़ता ही नहीं है कोई। शिक्षा विभाग का है हेडेक, वो तो उसी में शामिल है। तो उसी आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि निगरानी जिन अभ्यर्थी को कहा है कि उनका डिग्री फर्जी है, उनको भी मौका दिया जाए, वो भी अपना पक्ष रखे, और जितने की जांच किया है उस पर भी मॉनिटरिंग एक बार होनी चाहिए। तो खबर यही है कि निगरानी द्वारा सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी कि ये सही शिक्षक है, उनकी भी जांच होगी। और निगरानी विभाग के जो DG है आलोक राज जी, शिक्षा विभाग ने उन्हें एक पत्र लिखा है कि ये जो जांच में अधिकारी शामिल रहे हैं, उनकी पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि बहुत सारी जगहों से खबर ये आ रही है कि जो फर्जी डिग्री लेकर जो नौकरी में बने हुए हैं, उनकी जांच में उसने मोटे रकम की कमाई की है। हर जिले से ये खबर आ रही है। देखिए, एक टोल फ्री नंबर जारी करने से कितने बड़े इंफॉर्मेशन के रोज के पाठक के पास पहुंचता है, जरा उसको समझिए। और अब सिर्फ छात्र के अभिभावक या गांव के लोग ही नहीं कर रहे हैं, अब शिक्षक लोग भी कर रहे हैं। और उसी में शिक्षक की तरफ से ही ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से निगरानी विभाग ने जांच कर रही है, निगरानी जांच कर रही है, और ऐसे शिक्षक जो पूरी तौर पर फर्जी डिग्री के साथ बहाल हुए थे, उनको उन्होंने सत्यापित कर दिया है सही है। तो अब भाई सवाल है कि जितना, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि जिस इसको जांच के लिए कहिए तो कमाई लेने देता है, उसके जांच के लिए बोलिए तो मतलब जितना जांच उतना कमाई का रास्ता खुल जाता है। देखे ही होंगे कि हर जिला में शिक्षक वाद का निष्पादन के लिए रिटायर्ड जज को रखा गया। कितना बहाली कर दिए रिटायर्ड जज सब, बाएं दाएं करके। आप लोग बेहतर जानते होइएगा कि वो बनाया गया था वाद का निपटारा करने के लिए कि शिक्षकों को सहूलियत हो, जो जिनको योग्यता है उन्हें अगर बहाल नहीं किया गया है तो वो जो बनाया गया है विधि आयोग टाइप का, उसको मान्यता दी गई थी, वो जो आदेश करेगा उसके अनुसार बहाल कर दिया जाएगा। पता चला कि जेन्युइन लोगों को तो कम लाभ मिला, जिसका कहीं दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था, सर्टिफिकेट घुसा घुसा के अपील कर करके सब मास्टर बन गया। वैसे एक दो मास्टर नहीं है, हजारों मास्टर है जो ये अपीलीय जो हर जिला में बनाया गया रिटायर्ड जज के माध्यम से। तो क्या कीजिए,
जिसको कहता है कि जांच करिए वही जांच में पैसा लेके इधर उधर कर देता है। तो अब निगरानी जिन लोगों को जांच करके क्लीन चिट दिए हुए है, जिन मास्टरवा सबको, उसके भी नए सिरे से जांच शुरू होगी। मतलब जांच सबका होना है, फर्जी मास्टर को अब चैन नहीं है, जांच सबको होना है। और अब के पाठक ऐसे तमाम पुलिस पदाधिकारी जो निगरानी जांच में लगे हुए थे, उनकी मरम्मत कैसे हो, जो जाके वो घोटाला किए हैं, मतलब जो फर्जी शिक्षक था उसको सही कह दिए हैं, इस जांच में लगे अधिकारियों की भी अब सामत नहीं है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर के पाठक ने एक रणनीति बनाई है, जिस रणनीति पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। क्योंकि 75,000 जो कहा जा रहा है ना कि 75,000 शिक्षक का अपॉइंटमेंट का कागजात ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाकी भी जो लोग हैं शिक्षक जिसको निगरानी क्लीन चिट दे दिया है, उसमें 60% ऐसे शिक्षक हैं जिनकी डिग्री फर्जी है। और उस फर्जी डिग्री को लेकर जिले जिले में निगरानी विभाग के सामने शिकायत लोगों ने किया, लेकिन निगरानी विभाग ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तमाम इस तरीके की जितने फर्जीधारी शिक्षक हैं और निगरानी से साठगांठ करके अभी भी नौकरी में बने हुए हैं, उसकी जांच की प्रक्रिया भी इस महीने के मतलब 15 तारीख के बाद उसकी भी जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी एक सेल, भाई शिक्षा विभाग है, क्या करिएगा। तो जहां हाथ डालिए वहीं भ्रष्टाचार है, वहीं कैंसर है। पता नहीं इस विभाग में क्या काम हो रहा था, कैसे काम हो रहा था, किस तरीके से लोग काम कर रहे थे, तो लूट मचा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी काम करने वाला आया और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उस अधिकारी को कैसे डिस्टर्ब करे माफिया मास्टरवा सब जितना है। अजीब खेला है। एगो बेचारा सीतामढ़ी में ये शिक्षा पदाधिकारी थे, कन्हैया प्रसाद, अब वो मध्याह्न भोजन में घोटाला पकड़े। वो फाइल भी पहुंच गया है कि मध्याह्न भोजन में घोटाला पकड़े क्या, एक ही बिल को बार बार भेजकर बैंक से पैसा निकाल रहा था। मतलब शिक्षा विभाग के मिली भगत से मान लीजिए कि जितना छात्र खाया उसका बिल बनाकर बैंक में जाता है, बैंक के माध्यम से उसको पेमेंट होता है। पता चला कि एक ही स्कूल से बार बार पैसा निकल रहा है। हेडमास्टर सब कंप्लेन करने लगा कि सर हमारे यहाँ से पैसे नहीं, पैसा कम हो जा रहा है। कन्हैया कुमार उसको जांच में बिठा दिए, और जांच पर जब कार्रवाई करने के लिए जब वो तैयारी कर रहे थे, जिस दिन उनको जिला का प्रभार मिला, ठीक उसी दिन निगरानी से उसको गिरफ्तार करवा दिया। ये सब मास्टरवा सब का खेला देखिए, कितना 64 है ये मास्टरवा सब, तो समझ नहीं, फर्जी ट्रैप करा दिया। हालांकि बेल मिल गया उनको तुरंत। पहला निगरानी का ट्रैप है जिसमें निगरानी भी जो है समझ गया कि इसमें बड़े स्तर पर खेल है। कभी उस खेल को भी हम चर्चा करेंगे उसको, कि कैसे कैसे अच्छे ऑफिसर को निगरानी विभाग ने ट्रैप किया है इस फर्जी मास्टरवा सब के चक्कर में। तो ये इस स्तर पर खेल हो रहा है वहाँ। मतलब जो काम करना चाहता है उस पर हर्जन एट्रोसिटी एक्ट में केस करा दो। ये सब काम भी हो रहा है शिक्षा विभाग। ये भी मामला सब सामने आया के पाठक को, कि जो शिक्षा विभाग का अधिकारी टाइट कर रहे हैं उसको हर्जन एट्रोसिटी एक्ट में केस करा दे रहा है। मतलब काम करने नहीं देना है। मध्याह्न भोजन वाली को टाइट करिए तो गांव के किसी पब्लिक को खड़ा करा कर टेस्ट कराने के लिए स्कूल में भेज देगा के देखिए। हालांकि वो सब तो गुंडागर्दी बंद है। सब थाने वाले को कह दिया गया है कि स्कूल में अगर कोई भी हस्तक्षेप होगा, अनर्गल हस्तक्षेप, तुरंत कार्रवाई कीजिए, तुरंत FIR कीजिए, ऐसे लोगों को जेल भेजिए। अब तो कोई गुंडागर्दी करने स्कूल नहीं जा सकता है। हमारे ननिहाल इलाका में यही जन्माष्टमी में 8 दिन तक स्कूल बंद रहता था, समझे ना, के पाठक इम्पैक्ट सुनिए, 8 दिन तक बंद रहता। क्या है, 8 दिन तक जन्माष्टमी में सब नाटक खेलता था, रासलीला होता था। इस बार कोई कहने नहीं गया स्कूल के हेडमास्टर को, क्या स्कूल 4 कमरा हमको दे दीजिए, हम लोग रासलीला खेले, गया तक ना। जबकि हमको लगता है कि 20-30 बरस से, उससे भी पहले से रासलीला चल रहा था गाँव में, लेकिन इस बार कोई नहीं गया कहने के लिए हेडमास्टर साहब को कि 4 कमरा दे दीजिए, हम लोग इस रासलीला करने के लिए जो बुलाए हैं कलाकार
वो वहाँ ठहरेगा। पूरे इस दौरान, कृष्णाष्टमी के दौरान 1 सप्ताह तक स्कूल बंद रहता था, कहीं नहीं। हमारे ननिहाल के मतलब मिथिलांचल में परंपरा रही है, एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। तो इस तरीके की कराई हो रही है। और अब आगे जो ऑपरेशन शुरू होना है कि जिसको निगरानी भी क्लीन चिट दे दिया है, उसकी भी जांच हो रही है। और अब एक एक शिक्षक का, हम जो कल बताए थे कि शिक्षा पोर्टल पर अब डालने के लिए इसलिए कह रहा है कि जांच तो होगा बेटा, कहाँ से तू पास किया है ये तो होना तय है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन के पाठक का परिणाम जो निकले, एक ऐसा विभाग जो विभाग आज तक सरकार के नियंत्रण में कभी नहीं रहा, जिस विभाग के कर्मचारी की मनमानी हमेशा चलती रही, उस विभाग में आजकल कर्मचारी और मास्टर की कौन कहे, सिर्फ के पाठक का चल रहा है।